महाभारत का युद्ध विश्राम हुआ और युद्ध पूरा होने के बाद में अर्जुन पीछे बैठे हुए हैं, सारथी के रूप में भगवान कृष्ण हैं और हमारे अर्जुन ने धनुष बाण नीचे रख करके रथ पर नीचे रख करके हाथ जोड़ करके कहा, केशव आपकी कितनी बड़ी कृपा है कि आपकी कृपा से मैंने महाभारत जैसा भयंकर युद्ध जीत लिया। हम लोगों ने आपकी कितनी बड़ी कृपा है। सुनते ही हमारे ठाकुर जी बड़े खींच करके डांटने लगे, बोले बंद करो ये फालतू की व्यर्थ की बात, हमारी कृपा से तुमने महाभारत जीता है। अरे अर्जुन, क्या मेरी कृपा का फल ये खून खच्चर है क्या? सोचने की बात है। क्या भगवान की कृपा का फल ये खून खच्चर ये मारकाट है क्या? बोले नहीं, तुमने मेरी कृपा से महाभारत को नहीं जीता, महाभारत तो तुमने किसी भागवत की कृपा से जीता है। भागवत की कृपा से? हाँ। बोले ऐसा भागवत कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कल्पना करो कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, दुर्योधन, बड़े कर्ण, बड़े बड़े पराक्रमी, ऐसे पराक्रमी कि उनके एक शस्त्र से, एक बाण से ही तुम रथ समेत अग्नि में प्रवेश कर सकते थे। ऐसे ऐसे पराक्रमी योद्धा थे। लेकिन कल्पना करो किसकी वजह से तुम बचे रहे। बोले जब आपने नहीं बचाया तो फिर मुझे किसने बचाया? बोले थोड़ा सा रथ से नीचे उतरो, रथ से नीचे आओ। कन्हैया रथ से नीचे उतरे, अर्जुन को नीचे उतारा, नीचे आकर के खड़े हो गए अर्जुन और कहा 10 कदम पीछे जाओ। अर्जुन पीछे गए, कहा गर्दन ऊपर उठा करके देखो कि तुम्हारी ध्वजा पर कोई बैठा हुआ है क्या? तुम्हारी ध्वजा पर कोई बैठा है क्या? तो जब देखा कि ध्वजा पर तो घुटना टेक करके महाराज वीर बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज विराजे हुए हैं। और जैसे ही हनुमान जी को देखा, कन्हैया ने कहा अर्जुन अब इनसे कह दो कि हे हनुमान जी, युद्ध पूरा हो चुका है, आप कृपा करके पुनः आने के लिए पधारे हैं, पुनः आने के लिए पधारे हैं। अभी जाएं और दोबारा से जब हमारा निवेदन हो तब आप पधारे हैं। इधर हाथ जोड़ करके सज्जनों, प्रमाणिक बात बता रहा हूं, हाथ जोड़ करके जैसे ही अर्जुन ने निवेदन किया, गच्छ गच्छ महावीर पुनरागमनाय च, हे महावीर, हे बजरंगबली, आपसे निवेदन है, युद्ध पूरा हो चुका है, आप जा सकते हो। इतना कहना था कि उसी समय हमारे वीर बजरंगबली ने खड़े हुए और एक लात को रख करके इतनी वेग से ऊपर उड़े, जय श्री राम कह करके इतनी वेग से ऊपर उड़े कि हनुमान जी के रथ को छोड़ते ही पूरे रथ में आग लग गई और धू धू करके क्षण मात्र में पूरा रथ जल करके खाक हो गया। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। बोले प्रभु ये क्या स्थिति हुई? आप बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था, रथ नहीं जला, इनके जाने से रथ जल गया। बोले इसीलिए तो इनको अतुलित बलधामम कहते हैं, इसलिए तो इनको वीर बजरंगबली कहते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन ठीक से कब चलता है? बोले जब किसी राम भक्त की छाया में जीवन जिया जाए, जब किसी कृष्ण भक्त की छाया में जीवन जिया जाए तो मेरे भाई बहन जीवन बड़ा सुख पूर्वक निकलेगा। बड़े बड़े बाण आएंगे, बड़े बड़े हथियार आएंगे जीवन में विपत्तियों के, लेकिन यदि किसी वैष्णव का संग होगा, किसी भागवत का संग होगा तो सारे जो विकार हैं वो दूर हो जाएंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और याद रखें जीवन में नुकसान कब होता है, हानि कब होती है? जब हमारे सिर के ऊपर से किसी भागवत का साया खत्म हो जाए, किसी वैष्णव का साया खत्म हो जाए, तभी जीवन में कोई हानि होती है।